नेपरा ने 1 जनवरी से फी यूनिट बिजली की कीमत ₹1.79 बढ़ा दी। जनवरी 2026 से फी यूनिट बिजली की औसत निर्ख ₹33.38 मुकर्रर कर दिए। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फी यूनिट बिजली के औसत बुनियादी निर्ख ₹31.59 हैं। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती भी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को जनवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। सिंध, पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मामूलात मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से गाजी हजरो इंटरचेंज तक बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से बालकसर, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भट्टियां से शेर शाह तक बंद। मोटरवे M5 सक्खर से मुल्तान और M14 खड़प्पा से ईसा खेल तक बंद। रहीम यार खान, भावलपुर और ओवरटेक्सिंग में हादसात, 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। इंडस हाईवे पर हद निगाह 0 हो गई। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन छापे के दौरान फायरिंग से खातून हलाक। ICE एजेंट की फायरिंग से खातून मारी गई। खातून की शनाख्त 37 साल की रैनी निकोल गुड के नाम से की गई। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि ICE अफसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी। खातून ने अफसर को गाड़ी से कुचला। खातून बेनज़मी, मज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। ICE अफसर ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की। कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर ने कहा है कि ICE के इक़दामात नाकाबिल मुआफ़ी और काबिल मुज़म्मत हैं। कम्युनिटीज़ की हिफाजत की बजाय शहरियों के कत्ल का सिलसिला शुरू किया गया। ये रियासती तशद्दुद और नाकाबिल मुआफ़ी है। ICE को जवाब देना होगा। न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मिनियापोलिस वाक़े पर कहा है कि छापे ज़ालिमाना और गैर इंसानी हैं। न्यूयॉर्क तारिकीन वतन के हुकूक के लिए खड़ा है। न्यूयॉर्क के रिहायशी चाहते हैं कि शहर में वो महफूज रहें। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि वेनेजुएला पे तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़री मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए आलात शामिल हैं। ये भी कहा है कि 2027 के लिए अमरीकी फौजी बजट $1.5 ट्रिलियन होना चाहिए। सेनेटर्स और सियासी नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद फैसला किया। मौजूदा खतरनाक हालात में मुल्क के मफाद में ये फैसला ज़रूरी है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि वेनेजुएला इसी सूरत में अपना तेल बेच सकेगा अगर ये अमरीकी मफादात में हो। वेनेजुएला अमरीकी कौमी मफादात को पूरा नहीं कर सकता तो उसे तेल बेचने की इजाज़त नहीं। अमरीका ने बहरा ओकियानूस में रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। रूस का शदीद एहतजाज। अमरीकी हरकत को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। कहा कि रूसी ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। जहाज़ पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी रूस वापसी यकीनी बनाई जाए। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी कार्रवाई के वक्त अतराफ में रूसी बहरिया के जहाज़ और आबदोज़ भी मौजूद थी। अमरीकी मिलिट्री कमांड ने दावा किया है कि ऑयल टैंकर को अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर कब्जे में लिया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने कहा है कि पाबंदी के शिकार वेनेजुएला पर तेल की दुनिया में किसी भी जगह तरसील पर पाबंदी है। रूसी जहाज़ पर कब्जे में बरतानिया ने भी अमरीका की मदद की। बरतानवी वज़ारत दिफा का एतराफ़। बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने का हतमी फैसला। स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने बताया कि ICC के खत का जवाब आज दिया जाएगा। ICC को बताएंगे कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वक़ार पर समझौता नहीं कर सकते। इससे पहले क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया था कि ICC ने बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वेबसाइट ने मुबैना तौर पर कहा था कि बांग्लादेश के मैचेस भारत में ही होंगे, वरना बांग्लादेश को अपने पॉइंट से महरूम होना पड़ेगा। डॉक्टर आसिफ नजरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ICC ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर तवज्जो नहीं दी। हालांकि ये सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कहा था कि वो मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये वाज़ेह सबूत है कि भारत बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए महफूज नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि किसी भी गैर मुल्की दौरे के लिए हुकूमती इजाज़त दरकार होती है। क्रिकेट बोर्ड हुकूमती फैसले पर अमल करेगा।
चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हालात थे, जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भारत जाने से इनकार किया था। इसीलिए बांग्लादेश को मौजूदा सूरत हाल में एक मुनासिब हल की उम्मीद है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से खेलने वाले पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के वीज़े मिलने में मुश्किलात, ICC जवाब देने से गुरेज़ां, भारतीय बोर्ड ने भी चुप साध ली। UAE, ओमान, इटली, कनाडा और अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड परेशान, आपस में मुशावरत जारी। माजी में भी पाकिस्तानी पस मंजर रखने वाले क्रिकेटर्स को भारतीय वीज़ों के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहा है। पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि सरहद पार लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी रही है। कोशिश है कि उन्हें ग्राउंड में ही जवाब दें। उनकी इंजरी संजीदा नौयत की नहीं है, अगले हफ्ते बॉलिंग शुरू कर देंगे। पहले T20 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। श्रीलंकन टीम आखिरी ओवर में 128 रन बनाकर आउट हो गई। अबरार अहमद और सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान 51 रन बनाकर नुमाया रहे। कम बैक करने वाले शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। बैटिंग में 18 रन स्कोर किए, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें कि वो कामरान जैसे ना बने। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उसे ही मिलनी चाहिए जो हक के रास्ते पर है। देखिए केस नंबर 9 लास्ट एपिसोड जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक औरत के अज़्म और बहादुरी के सबब कैसे इंसाफ के हुसूल और समाज में तब्दीली की उमंग बनने वाला है। आने वाली आखिरी किस्त में इंसाफ की फतह किस किस की काविशों का नतीजा बनेगी। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के लिखे गए स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स जानिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। समाजी कारकुन मुख्तारा माई ने कहा है कि ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक दर्द भरी हकीकत है। हमारे यहाँ कवानीन तो हैं लेकिन उनका निफाज नहीं। मीडिया आवाज़ तब उठाता है जब वाक़या वायरल हो जाता है। हमारा निज़ाम कानून इतना पेचीदा है कि एक आम खातून को मालूम ही नहीं कि इंसाफ के लिए क्या शवाहिद चाहिए। शाहजेब खानजादा और सबा कमर को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म 2 मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज बलूचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह करेंगे। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास। 8 फरवरी के एहतजाज से मुतालिक अवामी आगाही मुहिम पर मुशावरत। PTI रहनुमा आज स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से महमूद खाना चकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन करने का कहा जाएगा। इजलास में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और जुनैद अकबर ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हममंसब वांग जाओहोंग से मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी रद्दअमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और पुलिस की इस्तादाद बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट के क़याम से मुतालिक आगाह किया। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास्ट से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दहशत गर्दी के खतरात पर भी तबादला ख्याल। मुआशी मुकालमा जल्द शुरू करने पर जोर। रिजवान सईद ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीकी मंडी की ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है। अडियाला जेल में 6 जनवरी को बानी PTR बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई। जेल ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई जाने वाली मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। जेल ज़राए का दावा है कि गुज़िश्ता हफ्ते भी बानी PTR बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई थी। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से कुछ ज़रूरी सामान जेल इंतज़ामिया ने वसूल किया, जिसमें कंबल, गर्म कपड़े, मेवाजात, खजूरें और दीगर अशिया शामिल थी।
इस्लामाबाद के इलाके सुंबल में गटर में गिरकर 3 साल का बच्चा जान बहक हो गया। तर्जुमान ICT के मुताबिक वाक़या कब्जे की जगह पर बनाई गई मेहराबादी में पेश आया। मेहराबादी में खुदाई करके सीवरेज के लिए गड्ढा बनाया गया था। प्लॉट में खुदाई करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोयटा जिन्ना रोड की नर्सरी में नौज़ायदा लड़के को लड़की से तब्दील कर दिया गया। वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि 5 रोज़ कबल बेटा पैदा हुआ था, जिसे इलाज के लिए नर्सरी में इंक्यूबेटर में रखा था। वालिद की दरख्वास्त पर कार्रवाई, नर्सरी का अमला थाने मुंतकिल, वज़ीर सेहत का नोटिस, हेल्थ केयर कमीशन को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बलूचिस्तान में सिर्फ 2 सरकारी और 9 निजी अस्पताल हेल्थ सर्विसेज के मयार पर उतरते हैं। बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अस्पतालों को SOPs के मुताबिक तिब्बी सहूलियात की फरहमी पर लाइसेंस का इजरा कर दिया। हेल्थ केयर कमीशन में 1540 अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और तिब्बी मराकज़ रजिस्टर्ड हैं। 1529 अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और क्लिनिक्स इलाज के बुनियादी मयार पर पूरा नहीं उतरते। सरकारी अस्पताल भी हेल्थ केयर कमीशन के लाइसेंस के बगैर चल रहे हैं। कमीशन हुकाम का कहना है कि नाकिस मयार और मरीजों की हिफाजत के बगैर तिब्बी इदारों पर तशवीश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहते हैं। 26 अरब 20 करोड़ रुपए की मजीद रकम की मंजूरी भी दी है। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि FWO के साथ शराकतदारी से तरक्याती मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू ता शाहराह फैसल सड़क की तामीर, मलीर हॉल्ट पर निटिंग प्रेस से शाहराह फैसल तक दाएं जानिब अंडरपास का मंसूबा और एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर शामिल है। फ्लाईओवर की तामीर से एयरपोर्ट से शाहराह फैसल बराह रास्त रसाई होगी। बलूचिस्तान के जिला चाकी के इलाके नौकुंडी से सिब्बी तक 6 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन का मंसूबा अप्रैल में शुरू हो जाएगा। $400 मिलियन का मंसूबा 3 साल में मुकम्मल किया जाए। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमने हमेशा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। आइन साजी भी मुज़ाकरात के जरिए की, नारों पर नहीं काम पर तवज्जो दें, कोई आपसे जीत नहीं सकेगा। इस्लामाबाद में तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 66 आलमी तंजीमों से निकलने का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि 66 आलमी तंजीमें अमरीका की बजाय अपना एजेंडा परवान चढ़ाती हैं। इन आलमी तंजीमों के एजेंडे से अमरीका की खुद मुख्तारी और खुशहाली को खतरा है। सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में मुलविस 3 अफराद को सजाए मौत दे दी गई। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। ईरानी सूबे चहार महल और बख्तियारी में मुजाहिरीन की फायरिंग, 2 सिक्योरिटी एहलकार जहां बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक लर्दगान शहर में मुजाहिरीन की फायरिंग से 30 एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुंचाया। ईरान के सरहदी सूबे शुमाली खुरासान के शहर जबनुद में दुकान को आग लगा दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ना हो तो रूस और चीन को नेटो का जरा भी खौफ ना हो। अमरीका वाहिद कौम है जिससे रूस और चीन खौफजदा हैं। वो मुदाखलत न करते तो इस वक्त रूस के पास पूरा यूक्रेन होता। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें शक है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे लिए मौजूद होगा, लेकिन हम हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि उन्होंने अकेले 8 जंगें रुकवाईं। उसके बावजूद नॉर्वे ने नोबेल अमन इनाम के लिए उनका इंतखाब नहीं किया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि उन्होंने लाखों जानें बचाईं। अमरीकी सदर को मवाक़से का खदशा भी सताने लगा। एक बयान में कहा है कि वस्त मुद्दती इंतखाबात हारे तो डेमोक्रेट्स उनका मवाक़सा कर देंगे। रिपब्लिकन से वस्त मुद्दती इंतखाबात जीतने के लिए मुत्तहद होने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन के वेनेज़ुएला के खिलाफ अमरीकी जहरियत, दारुल हुकूमत कराकस और दीगर शहरों में अमरीकी बमबारी और सदर मादुरो और उनकी अहलिया के जबरी अगवा की शदीद मज़म्मत।
अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन का कहना है कि अमरीकी इक़दामात ख़तरनाक मिसाल और दुनिया और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा रुकन ममालिक अमरीकी जाहिरियत की मज़म्मत करें और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम करें। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में फेफड़ों की जगह जिगर की बायोप्सी करने की मरीजा जान से चली गई। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पिम्स अस्पताल से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। लवाहिकीन के मुताबिक मरीजा को 9 दिसंबर को पिम्स अस्पताल लाया गया था। बायोप्सी के चंद घंटे बाद खातून मरीजा दम तोड़ गई। निजी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से पता चला कि फेफड़ों के बजाय जिगर का टिश्यू निकाला गया था। कराची के इलाके लियारी एक्सप्रेसवे के साथ गुजरती हुई मिर्जा आदम खान रोड अरसे से हुक्मरानों की निगाहों से ओझल। तकरीबन 4 किलोमीटर तवील इस सड़क के एक हिस्से पर हुकूमत सिंध ने काम करवाया, मगर इस वक्त भी सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गटर के ढक्कन भी नायाब, इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार। टाउन चेयरमैन कहते हैं चंद रोज में टेंडर हो जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल सड़क तामीर की जाएगी। बरतानवी सियासी जमात रिफॉर्म यूके के रहनुमा नाइजल फराज ने लंदन मेयर इलेक्शन 2028 के लिए मुस्लिम उम्मीदवार लैला कनिंघम को मैदान में उतार दिया। लैला कनिंघम का मुंतखब होकर जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। मिस्र निजात लैला 2022 में वेस्टमिनिस्टर से काउंसलर बनी। मेयर लंदन सादिक खान ने अब तक चौथी टर्म से मुतालिक इंदिया नहीं दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में नया सिविल कानून नाफिज कर दिया गया। 18 साल की उम्र कानूनी बलूगत करार। 18 साल के नौजवान सरपरस्त की इजाज़त के बगैर माली और कानूनी फैसले कर सकेंगे। 18 साल की उम्र के अफराद मुआहदे करने, कर्ज लेने और जायदाद खरीदने के मजाज होंगे। 15 साल की उम्र तक के अफराद अदालती इजाज़त से अपने असासे खुद संभाल सकेंगे। नौजवानों को कारोबार रजिस्टर करने की इजाज़त होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क को ग्रॉक AI के फीचर पर तनकीद का सामना। मसनूई जहानत से किसी की भी तस्वीर को कपड़ों के बगैर दिखा सकने वाला फीचर ख़त्म करने के लिए इलॉन मस्क पर दबाव बढ़ गया। बरतानवी वज़ीर टेक्नोलॉजी लिज कैंडल ने कहा है कि ख़वातीन और बच्चियों की तज़लील बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में कानूनी चाराजोई का आगाज़। यूरोपीय यूनियन, पोलैंड, मलेशिया और ब्राज़ील में भी तहकीकात शुरू। सार्फिन का कहना है कि जो शख्स किसी की तस्वीर बगैर इजाज़त इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ जिनसी हरासानी का मुकदमा चलना चाहिए। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की श्रीलंका में रोनुमाई। ट्रॉफी को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच के मौके पर पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा का भी ट्रॉफी के साथ फोटो शूट। और PSA कराची ओपन गोल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के अशब इरफान टॉप सीड मिस्र के करीम गवाद से शिकस्त खा गए। करीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी नूर जमान ने मिस्री खिलाड़ी को हराकर लास्ट 8 में जगह बना ली। नूर जमान इब्तदाई 2 सेट हारने के बाद लगातार 3 सेट जीते हैं।